हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं जैसे कि अपनी जो आने वाली एग्ज़ाम्स में है अपन थ्योरी तो काफ़ी पढ़ लेते हैं लेकिन फिर उसका प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाती। तो आज से हमने राजस्थान जीके की इतिहास, ज्योग्राफी या पॉलिटी इनकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम इतिहास का प्रैक्टिस सेट में सन 1857 की क्रांति के एमसीक्यू देखेंगे जो पिछले साल में आए हैं और जो या फिर जो आगे वाले कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ सकते हैं। ये एमसीक्यू पिछले एग्ज़ाम्स में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो अभी हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। इनकी व्याख्या भी देख लेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन यही है, सन 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो महाराजा मानसिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह या महाराजा भगत सिंह। तो बताइए जोधपुर का शासक कौन था? गैस करिए। तो सन 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा तख्त सिंह। ये इधर आप आंसर देख सकते हैं। तो कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। इसका आंसर है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो ये गैस करके बताइए। और अभी देखते हैं आप मेरे बताने से पहले अपना आंसर दिमाग में रखें और अपना देखिए कि आपके जो 20-25 क्वेश्चंस हैं ये इनमें से आपको आपके कितना सोल्व कर पाते हैं। और पहले इनको पढ़ने से पहले आप 1857 क्रांति की डिटेल पढ़ लें और उसके बाद ये सोल्यूशन करें। तो एजीजी कौन थे बताइए? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसका आंसर है ए। 1857 क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो इसका इजीली बता सकते हैं आप, बताइए, सोच के रखिए। तो इसका आंसर है 2 यानी बे, 6 छावनियाँ थी। क्वेश्चन नंबर आगे, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? काफ़ी फेमस हैं वो, काफ़ी आपने काफ़ी जगह नाम पढ़ा होगा 1857। थोड़ा जब आपने पढ़ा है तो याद करिए कि कौन थे वो। कुशल सिंह, यज्ञ नारायण व्यास, अमरचंद भाटिया या नरेश सिंह दास? तो बताइए, सोच के रखिए क्वेश्चंस। यस, अमरचंद भाटिया, वेरी गुड। 1857 क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है ये। भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, तो याद करिए इसको, बताइए। आप याद कर लीजिए, इतने अपन करते हैं इसका। भरतपुर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आप यहाँ देख सकते हैं भरतपुर में कौन था? मैरिसन और निक्सन। जैसे कोटा में मेजर बटन थे, जोधपुर में मॉकमेशन थे, भरतपुर में मॉरिसन व निक्सन थे, जयपुर में विलियम ईडन थे, उदयपुर में मेजर सावर्स थे और सिरोही में जेडी हॉल थे। तो इनको याद कर लीजिए। कोटा में थे मेजर बटन जो कोटा में थे, जोधपुर में मॉकमेशन थे, भरतपुर में मॉरिसन और निक्सन, 2 का नाम आता है, जयपुर में थे विलियम ईडन, ये उदयपुर में मेजर सावर्स और सिरोही में जेडी हॉल। तो इसका आंसर है मॉरिसन और निक्सन। जो 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ था? मेरवाड़ा अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि मेरवाड़ा किस है। मेवाड़ और मेरवाड़ा में अंतर है, मेरवाड़ा और मेवाड़। तो उसका मुख्यालय कहाँ था? इसको मेवाड़ मत समझ लेना। तो मेरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ था? पाली में, ब्यावर में, जालौर में या जोधपुर में? तो अपना क्वेश्चन सोच के रखिए, बताइए। तो इसका आंसर है ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बताइए, कहाँ किया था मेहराब खान ने? मेहराब कहाँ नाम काफ़ी तुमने जैसे आप लोगों ने नसीराबाद में पढ़ा होगा कि कौन कौन थे, टोंक में कौन कौन थे, याद करिए। मारवाड़ा में, कोटा में कौन कौन थे क्रांतिकारी? तो आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है कोटा, मेहराब खां कोटा। आवाग ठाकुर खुशहाल सिंह या खुशहाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि इन्होंने अपना अंतिम समय, तो आपने क्वेश्चन तो सोच के रख लिया होगा। बताइए, आहुआ में, उदयपुर में, कोठारिया में या नीमच में। तो इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? कहाँ व्यतीत किया? सोच के रख लिया। तो उन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था उदयपुर में। आवागे ठाकुर कुशाल सिंह और कुछ ये उनका एक ये नाम है। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहाँ और कब हुआ? तो जैसे कि 6 छावनियाँ थी, अपन को पता है। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद कर लिया होगा। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में 28 मई 1857 में। 28 मई 1857 में। अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 1857 क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? यानी जो सैनिक होते थे वो करते ये अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेते थे। अब क्रांति भड़कने से पहले जब तत्कालीन कारण सैनिकों को पता चला, तो उस समय एक बहादुर सैनिक थे, उन्होंने उनकी शपथ को चुनौती दी थी, और वो थे मोहम्मद अली बैग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो इनमें से बताइए, काफ़ी ईजी है, जहाँ छावनी है वहीं केंद्र होगा। तो राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र कहाँ था? नशीराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर है, लास्ट वाला ऑप्शन आंसर है। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइए। कुशाल सिंह आहुआ, दलपत सिंह प्रतापगढ़, सरदार सिंह बीकानेर, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। तो इसका आंसर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पिछले एग्जाम्स में भी आया है। तो इसका आंसर थोड़ा सोच समझ के ही देना आप लोग। बताइए, सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है सरदार सिंह बीकानेर। इन्होंने सेना का नेतृत्व खुद किया था। आंसर देखते हैं अपन इसका। तो सरदार सिंह बीकानेर। 1857 की विद्रोह की शुरुआत में उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? उदयपुर में अपन ने पढ़ा था पिछली बार, उसमें जब अपन पढ़ा था तो उदयपुर में मेजर बर्टन कहाँ के थे? बताइए। सर लॉरेंस कहाँ के थे? ईडन जयपुर के थे। मेजर बर्टन कोटा के थे शायद। तो उदयपुर के थे कैप्टन सावर्स। कौन थे? कैप्टन सावर्स। आंसर सही है। तो आप लोग कितने सही होते हैं देखिए। अगले क्वेश्चन, किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के राजकीय सेना ने कर दी थी? जब आप सबको पता है कि कोटा में काफ़ी दिनों तक सेना का अधिकार रहा था, तो उस समय कुछ अधिकारियों की हत्या हुई थी कोटा के। तो उनमें कौन कौन शामिल था? तो बताइए। मेजर मॉरिसन, ये कहाँ, ये आपको इससे पहले ही पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ के हैं। मेजर बर्टन, मेजर सावर्स। और अगर आपको दो क्लियर हो गए तो आप दो में से आराम से आंसर ढूंढ सकते हो। जैसे आप मेजर सावर्स हमने पढ़ा था, ये उदयपुर में थे। मेजर मॉरिसन हमने पढ़ा था, ये भरतपुर में थे। तो कोटा में मेजर बर्टन थे और सैडलर इनके साथ डॉक्टर थे। तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन ऑप्शन 2। तो इस प्रकार आप, जैसे आपको पता है कि कहाँ कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, तो उससे भी आप आंसर ढूंढ सकते हो कि सावर्स वहाँ था, ये वहाँ था। तो एक है नहीं। तो अगर आपको ये भी पता है कि मेजर बर्टन कहाँ थे, तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। डॉक्टर सैडलर। अगला क्वेश्चन, स्थान जहाँ आवाके ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। तो ये क्वेश्चन अपन पहले ही पढ़ लिया था कि आवागे ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था,
और ये क्वेश्चन दोबारा आता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवा के ठाकुर जो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया, तो कहाँ व्यतीत किया अपना अंतिम समय, आंसर बताइए सही, उदयपुर में। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या रणनीति थी? मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सबसे पहले तो अपन मेवाड़ के महाराणा पता होना चाहिए। तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह। उनकी रणनीति यही थी कि वो अंग्रेजों की सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, जोधपुर राजा के किलेदार को 1857 जोधपुर राजा किलेदार को 1857 में आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, कौन थे बताइए? जोधपुर के महाराजा का नाम तो ये है, जोधपुर के एजेंट ये हैं, तो इनमें से कोई होगा, बताइए कौन था किलेदार? जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए। तो किलेदार था अनाड़ सिंह। कौन थे? अनाड़ सिंह। उनको मौत के घाट उतार दिया था। 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? जैसे 2-3 युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध है, एक 8 सितंबर को, एक 18 को, ऐसे हुए थे। तो बताइए किस स्थान पर? तो मेरा आंसर मैं बताऊंगी, आप बताइए पहले। तो गैस कर लिया होगा, तो देखना मेरे हिसाब से होना चाहिए बिथोड़ा का युद्ध। वेरी गुड, सही है बिल्कुल। तो किस स्थान पे? बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा एक जगह है जहाँ पे उन्होंने उनको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? महाराजा जोधपुर के जो महाराजा थे तख्त सिंह, जैसे आपने पढ़ा था, तख्त सिंह महाराजा थे यहाँ के, मुकमेशन पॉलिटिकल एजेंट थे, और अनाड़ सिंह वहाँ किलेदार था, उनकी हत्या कर दी। तो किसके नेतृत्व में तख्त सिंह के महाराजा ने अजमेर में सेना भेजी? ये क्वेश्चन थोड़ा ही आपको इधर नेतृत्व दिखाई दे रहा होगा, नेतृत्व में अजमेर में सेना भेजी। तो अर्जुन सिंह, हीरालाल, रामचंद्र या कुशल राज सिंघवी? तो इसका आंसर होगा कुशल राज सिंघवी। 1857 क्रांति के समय मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर शहीद हुए? तो जैसे आपको अगर पता होगा कि मेजर बर्टन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो सोचिए कहाँ पर हुए थे वो, सोच लिया? तो उसका आंसर है कोटा। इसका आंसर पहले भी पढ़ा है अपने, ये प्रश्न ऐसे। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ये क्वेश्चंस अपने पहले पढ़े हैं ये क्वेश्चन, तो बताइए। रामचंद्र था, हीराचंद्र था, राव जोत सिंह था, या जयदयाल या मेहराब खां था? बताइए, सोचिए। तो कौन थे? जयदयाल व मेहराब खां। आंसर इसका है 2, जयदयाल या मेहराब खां। अब जब कोटा के राजा को उनकी हत्या कर दी थी, मौकमेशन की, उनके पुत्रों की, एक डॉक्टर की, तो और उन्होंने कोटा पर अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन हम फिर ये आता है, कोटा के जो महाराव थे उनकी सहायता के लिए किस शासक ने सेना भेजी थी? तो बूंदी, करौली, झालावाड़ या जयपुर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइए। किसने भेजी थी? करौली के शासक ने। कौन सा स्थल 1857 क्रांति का केंद्र नहीं रहा? तो बताइए आप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर क्रांति केंद्र था, नीमच था, अजमेर था, आहुआ था? बताइए, सोचिए इसका क्वेश्चन। इसका आंसर लास्ट में देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आपका सही होता है नहीं होता। इससे पहले पढ़ लेते हैं। 1857 क्रांति में कोटा का शासक कौन था? क्रांति के समय कोटा का शासक, इसका काफ़ी राम सिंह प्रथम, द्वितीय माधव सिंह या उमेश सिंह? तो इसका आंसर बताइए सर, राम सिंह द्वितीय। अब केंद्र कहाँ था ये बताइए जल्दी से। तो आप लोगों ने आहुआ की भी लड़ाई देखी है, नीमच में भी देखी है, अजमेर में भी नाम सुना है, तो जयपुर में केंद्र नहीं था, ये इसका आंसर है। डिटेल में देखते हैं थोड़ा। तो जैसे कि ये है, तो अजमेर
जो अजमेर नसीराबाद था वो मुख्यालय अजमेर में पड़ता है। जो छावनी नसीराबाद थी जहाँ से क्रांति शुरू हुई उसका मुख्यालय अजमेर में पड़ता है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो जो नीमच थी उसका मुख्यालय ग्वालियर में पड़ता है जो अभी एमपी में है। मालवा में आती है। मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। एरिनपुरा जिसका मुख्यालय पाली में पड़ता है। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे नसीराबाद थी छावनी उसका मुख्यालय कहाँ था, या नीमच थी उसका मुख्यालय कहाँ था, या एरिनपुरा थी उसका मुख्यालय कहाँ था, देवली जो छावनी थी उसका मुख्यालय कहाँ था, ब्यावर छावनी का मुख्यालय कहाँ था, या खैरवाड़ा का मुख्यालय कहाँ। फिर मुख्यालय के साथ साथ इनकी रेजिमेंट भी पूछ सकती है कि कौन कौन सी रेजिमेंट थी, तो इनको आप याद कर लें। उसके बाद अपने ये पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिए थे, ये भी काफ़ी बार आते हैं, ये मिलान में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो इनको भी याद कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, या फिर जैसे आया था कि कोटा का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय, आपको प्रथम दे दे थर्ड दे दे तो कंफ्यूज कर सकता है। तो भरतपुर में कौन थे, जयपुर में कौन थे, राम सिंह द्वितीय, और कोटा में राम सिंह द्वितीय। जयपुर में छावनी नहीं थी पर उस समय विद्रोह नहीं हुआ था। धौलपुर में भगवंत सिंह था, अलवर में विनय सिंह था, करौली में मदन पाल था। मदन पाल ने क्या किया था, कोटा के जो शासक है उसकी हेल्प की थी ना, जब उन्होंने कोटा पर अधिकार कर लिया था जयदैल और मेहराब खां ने, तो मदन सिंह ने इसकी हेल्प की थी। झालवाड़ा में पृथ्वी सिंह था, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह था, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला थे। ये एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी उस समय। जोधपुर में तख्त सिंह थे, उदयपुर में शरीफ सिंह थे, सिरोही में शिव सिंह थे, बीकानेर में सरदार सिंह थे, बूंदी में राम सिंह थे, जैसलमेर में रणजीत सिंह थे, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह थे, डूंगरपुर में उदय सिंह थे। तो इनको याद करने की आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। जैसे आप ये दोनों जोधपुर में तख्त कि जोधपुर का अपन नाम ऐसे मानते हैं कि अपन राजा महाराजाओं के तख्त है, जो एक नाम में ही जोधपुर वो आ जाता है, तो भाई तख्त कहाँ है, जोधपुर में। उदयपुर स्वरूप, उसका रूप ही अच्छा है, तो अपन क्या कर देते हैं, जैसे घूमने जाते हैं कोई जगह होती है तो अपन कर देते हैं उदयपुर कि स्वरूप है, उसका रूप ही अच्छा है। सिरोही जैसे शिव का नाम से हो सकता है शिव सिंह। बीकानेर सरदार सिंह, तो बीकानेर में भी आप कर सकते हो सरदार सिंह, या फिर बीकानेर भी कोई ट्रिक बना सकते हो कि सरदार, जैसे बीकानेर की नमकीन अच्छी है तो सरदार सिंह, आप ऐसे ट्रिक बना लो कि सरदार नमकीन खाते हैं अच्छे। वैसे अपन कोई भी ट्रिक बना के काम चला सकते हैं, लेकिन ट्रिक से फ़ायदा मिलता है कि अपन बाद में याद हो जाता है वो। बूंदी में राम पैदा हुए, ऐसे कर लो राम कहाँ, राम ने बूंद बूंद से, ऐसे है ना, राम ने बूंद बूंद से कुछ तैयार किया, या ऐसे कुछ कर सकते हो। जैसलमेर में रण कहाँ जाके जीतते हैं, जैसलमेर में। अभी जो युद्ध हुआ अपना, तो रण जीतने के लिए जैसलमेर की सेना आगे आई। प्रतापगढ़ दलपत सिंह, प्रताप है दल में, उस दल का प्रताप है। डूंगरपुर उदय, और डूंगर से सूर्य उदय होता है, जैसे डूंगर बोलते हैं ना अपन पहाड़ों को, तो किसका उदय होता है, सूर्य का। इस प्रकार आप कोई भी ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हैं। जैसे अगली 1857 क्रांति में से पहले गठित बटालियन, जो बटालियन थी मेरवाड़ा, इसका स्थान कहाँ था, ब्यावर 1822। फिर उसमें कितने साल जोड़ेंगे, उसमें 13 साल और जोड़ दी तो शेखावटी ब्रिगेड बन गई, जो झुंझुनू में शेखावटी का नाम आता है, झुंझुनू याद आ जाना चाहिए। फिर जोधपुर लीजियन 1835 से 1 साल बाद ही एरिनपुरा में। फिर कोटा कोडिंचेंट देवली में, मेवाड़ा भीलकोर खैरवाड़ा में। तो आप इस प्रकार इनको याद कर सकते हो, याद करना काफ़ी ईजी है, और इसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम हो, या आपकी जो रीट की मेंस के एग्ज़ाम हो, तो इनको पढ़ के ज़रूर जाएं, इनको याद कर लें। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। सन 1857 क्रांति के MCQ 25-30 MCQ हमने सॉल्व किए, और उनसे संबंधित कुछ व्याख्याएँ भी देखी। तो इसको पढ़ने से पहले आप 1857 क्रांति के बारे में पढ़ें और फिर इनको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।